या फिर नीचे बैठ जाओ। हाँ मतलब ये नहीं आना चाहिए बीच में ना, ये नहीं आना चाहिए। हाँ। रोल ओके। कायना जी, पहले तो आपकी कुछ अर्ली लाइफ के बारे में हम बात करेंगे। लाइक हम सभी जानते हैं कि लाइक आप बेहतरीन मॉडल थी, मॉडल टर्न देन आप एक एक्टर। कैसी रही ये जर्नी, कुछ अगर बताना चाहिए। बहुत ही रोलर कोस्टर राइड रही है, एज़ वी ऑल नो कि फिल्म इंडस्ट्री बहुत ही इजी इंडस्ट्री नहीं है। तो मैंने अपना बचपन सहारनपुर की गलियों में बिताया है। बहुत ही छोटा सा शहर है यूपी में, देहरादून के पास है, और वहीं पे मैं पैदा हुई। और जब मैं 8 साल की थी, मुझे याद है मैं अपनी कज़न सिस्टर के साथ अक्सर डॉल्स के साथ खेला करती थी, और हम दोनों आपस में ज़िक्र किया करते थे कि लाइक जब हम बड़े हो जाएंगे, हमारे बाल लंबे लंबे हो जाएंगे, तो हम दोनों एक दिन सुपरस्टार्स बन जाएंगे। एंड मतलब मजाक मजाक में गुड्डे गुड़ियों के साथ खेलते खेलते आप एज अ चाइल्ड, कभी कभी आपका सबकॉन्शियस माइंड ऐसी बातें कर देता है कि हम एक दिन एक्टर्स बनेंगे। क्योंकि अभी छोटे बाल है ना, बड़े बाल हो जाएंगे तब लोग कहेंगे कि एक्ट्रेसेस हैं, क्योंकि एक्ट्रेसेस के लंबे बाल होते हैं। जितनी भी हीरोइंस हैं सबके लंबे लंबे बाल हैं। हमारे बॉयकट हेयर है ना, अभी कोई लेगा नहीं हमें। तो 8 साल की उम्र में मैंने ऐसी कुछ बातें कही थी। तो बड़ी होती गई, इस लाइन में आना होगा ये कभी प्लान नहीं था। बट हाँ, सबकॉन्शियसली एक 8 साल के बच्चे ने ऐसी कुछ बातें कही थी जो कॉन्शियसली मैंने करी। मैं इस लाइन में आ गई बाय डिफ़ॉल्ट, एंड आई स्टार्टेड परसुइंग इट बाय चॉइस। अभी मैं दिल से कर रही हूँ, क्योंकि अब ये मेरा पैशन बन गया और मैं मेहनती बहुत हूँ। हाँ, ओवर एम्बिशियस नहीं हूँ, एम्बिशियस हूँ टू टू एन एक्सटेंड की तरीके से, एक अच्छे हिसाब से, और ढंग से कामों की पेरेंट्स को खुशी हो। और क्योंकि मैं बॉम्बे में अकेली हूँ, मेरे पेरेंट्स सहारनपुर में हैं, तो जर्नी अभी तक की अच्छी है। और आइला रे आइला मुझे पहला ब्रेक मिला फिल्मों में। तो ऐसे मेरी एंट्री हुई कि मैं केरला कॉन्टेस्ट में गई थी एज अ जज, जहाँ प्रियदर्शन ने मुझे जजिंग प्लेटफॉर्म पे देखा और गाना दिया अक्षय कुमार के साथ। तो मेरी खुशनसीबी थी कि मैं एक न्यू कमर होके मैंने अक्षय कुमार के साथ गाना किया, वो भी बहुत बड़ी बात थी। तो सहारनपुर में क्या होता है, आप आपने गाना ही कर लिया। सॉरी, विल टेक इट फ्रॉम मेरे अगेन। या रोल ओके। सहारनपुर से सहारनपुर देखो बहुत छोटा सा शहर है। वहाँ क्या होता है कि अगर आप बाहर ही निकल जाओ, बहुत आपको 20 बाइक्स तो लड़कों की घर तक छोड़ने आती है, और वहाँ पे बाहर निकलना आसान नहीं है। तो मैं उस शहर से निकली और दिल्ली तक पहुँची। मैंने अपना कॉलेज किया दिल्ली से, और बॉम्बे तक आ गई, यहाँ तक भी पहुँची। ये भी बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, क्योंकि मैंने इतना भी नहीं सोचा। मैं और चार्ल्स। मैं अच्छा। सो मुझे वेव्स पॉन्टी चड्डा ग्रुप की फिल्म है, राजू चड्डा जी की फिल्म है। तो प्रवाल रमन इसको डायरेक्ट कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि कायनात वी आर डूइंग दिस सॉन्ग, एंड इट इज़ अ प्रमोशनल सॉन्ग ऑफ मैं और चार्ल्स। और काफ़ी 80s का लुक है, और गाने के बोल है जब छाए तेरा जादू। जब तो शायद ओरिजिनल वर्जन जो था इसका वो था जब छाए मेरा जादू। इसमें उन्होंने जब छाए तेरा जादू किया, क्योंकि ये कंटेंट जो है सिचुएशन के ऊपर है, और चार्ल्स शोभराज कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, रणदीप हुड्डा। तो वो भी इसमें कहीं ना कहीं फ्लैशेस में नज़र आएंगे गाने में। ये गाना फिल्म के एंड में आएगा, और ये कनिका कपूर ने गाया है, जिन्होंने बेबी डॉल और चिट्टियाँ कलाइयाँ जैसे काफ़ी हिट सॉन्ग्स हिट गाए हैं। सॉन्ग भी करती हाँ। है। तो मैंने क्वाइटली कर दिया। तो मैंने कहा अभी पिक्चर रिलीजिंग पे है, तो क्यों ना आप सब लोगों से मुलाकात हो और गाने के बारे में बात की जाए। और मैंने काफ़ी अपने लुक को इसमें थोड़ा डिफरेंट रखा है, लाइक वट एवर हैव डन इन द पास्ट, आई केप्ट इट इन माई माइंड कि मैं 80s के लुक को माइंड में रखूँ। काफ़ी रेट्रो टाइप का लुक है, और काफ़ी डांसिंग नंबर है, और मुझे था कि एक अच्छा सा एक सुपर हिट ट्रैक शोज़ के लिए भी होना चाहिए, और अवार्ड्स में भी परफॉर्म करने को मिलेगा। सो आई थिंक दिस सॉन्ग इज़ द हाईलाइट ऑफ द फिल्म। जी कायना जी, जानना चाहेंगे कि जब पहला गाना आपने किया, देन डेब्यू किया आपने ग्रैंड मस्ती से, तो आपकी जो छोटी सिस्टर थी जिनकी आपने 8 साल की उम्र में कहा था कि हम एक्टर बनेंगे, उनका क्या रिएक्शन था जब ये आपने उन्हें बोला कि मुझे अक्षय कुमार की फिल्म से गाना मिल गया है? उनका क्या रिएक्शन था? क्या मेरी वो फील? बेसिकली कज़न सिस्टर थी, और हमारी एक ही एज ग्रुप थी। तो मैं ये बात मैंने कही थी, और उसको यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे होता है। तो हम लोग खेलते थे, टॉयज़ के साथ खेल रहे हैं, बाबी डॉल्स के साथ। तो एक दिन उसने जो बोला कि तुमने ये बातें की थी और करके और दिखाया। अभी मेरी जितनी भी स्कूल मेट्स मिलती हैं, अरे तुम तो बचपन से ही ऑटोग्राफ्स देती आ रही हो। लाइक हम लोग स्लैम बुक्स में लिखते थे, जब भी फेयरवेल हुआ तब भी सब करते थे। मैं एक्चुअली स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी थी, बास्केटबॉल खेलती थी, बैडमिंटन। तो आई वॉज अ कैप्टन ऑफ बास्केटबॉल टीम इन सोफिया स्कूल। तो उसमें भी तब मैं स्पोर्ट्स की वजह से बहुत लोग मुझसे ऑटोग्राफ लेते थे।
और मुझे खुशी थी कि मैं, क्योंकि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में होना भी चाहिए आगे, और पढ़ाई में भी मैं अच्छी थी, मतलब 80% तक उस टाइम पर तो आ ही जाते थे। तो स्पोर्ट्स को भी ठीक से रखना प्लस स्टडीज़ को भी काफ़ी बैलेंस करके लाइफ मैंने जी है। माई फादर इज़ अ बिजनेस मैन, ही इज़ एन इंडस्ट्रियलिस्ट, ही इज़ इन टू केमिकल फैक्ट्रीज, एंड जबकि मैं उनका बिजनेस ज्वाइन कर सकती थी, बट मैंने फिर भी सोचा है रादर वर्क हार्ड, मेक इट ऑन माई ओन। अपनी मेहनत से जो एक करने का मज़ा है उसका वो अलग ही फील है। अलग ही तो क्या फीलिंग फील है। करती हैं आप अब आज इस मौके पे जब डेब्यू हम देखा जाए तो एक छोटे गांव से आई हैं और डेब्यू बहुत ही देखो अच्छा अभी तो रहा, बहुत बड़ी जर्नी। डेब्यू उसका फिल्म भी आपने की, तो यहाँ तक की जो जर्नी रही वो क्या फील करती हैं, जबकि आपके फादर का बहुत ही अच्छा बिजनेस है, आप मुझे वहाँ भी लगता है जा सकते मैं बहुत हम्बल हो गई हूँ पहले से। हैं। वहाँ पे परफॉर्म किया था, उससे पिछले साल चाइना और हांगकांग में थी। तो बैक टू बैक ये 3 दिवालीज मेरी काम करते हुए गुजरी हैं। और मैं जैसी परफॉर्मेंस करके वापस आऊँगी तो मैं श्रीलंका जा रही हूँ उसके बाद। तो वहाँ पे परफॉर्मेंस है, और 9th 10th को अपेरेंटली लाइक आई मे बी इन माई होम टाउन। और ये दिवाली होपफुली मैं अपने पेरेंट्स के साथ पेरेंट्स के बनाऊँगी, साथ बनाए। क्योंकि मेरी सिस्टर की अभी मैरिज हुई है, और मेरे डैड मॉम अकेले हैं। तो एज अ गुड डॉटर आई बेटर गो बैक होम, और काम को थोड़ा साइड में करके फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँगी, जी रंगोली बनाऊँगी और मिठाइयाँ खाऊँगी, मुझे मीठे का बहुत शौक है। एंड आई स्पेंड टाइम विद माई फैमिली। आई थिंक मॉम डैड के साथ या दिवाली शेयर करना बहुत ही आई अच्छा एम अ गुड डॉटर। एक्सपीरियंस, गुड गुड डॉटर। इसके अलावा हमने देखा कि एक 82 आई थिंक 85। 85 ईयर ओल्ड लेडी को आपने अडॉप्ट भी किया, जो कि आज तक किसी को भी ये सारी लोग चीज़ें नहीं, बच्चे अडॉप्ट करते हैं, लोग पेट्स अडॉप्ट बच्चे करते पेट्स हैं। अडॉप्ट करते हैं, या कोई खास वजह? और मुझे ऐसा लगता है कि जब इंसान बूढ़ा हो जाता है ना, वो बच्चे जैसा हो जाता है। और जैसे एक बच्चे को केयर की ज़रूरत है, एक बुज़ुर्ग इंसान को भी बहुत केयर की ज़रूरत होती है। मैं जब बॉम्बे में नई नई आई थी तो मैं बड़े घर में रह नहीं सकती थी, तो मैं पीजी में रहा करती थी, क्योंकि मुझे रात को अकेले नींद नहीं आती थी। तो जिस घर में मैं रहती थी तो वहाँ मुझे आजी मिली। तो शी वॉज़ वर्किंग देयर एंड शी वॉज़ वेरी पुअर, और इतनी ज़्यादा ओल्ड एज में इतना अच्छा काम करती थी। तो मुझे दुख होता था कि ये क्यों काम करती हैं, मतलब बच्चे क्यों छोड़ देते हैं एक एज में माँ बाप को। तो जैसे ही मैं प्रोग्रेस करती गई तो आई शिफ्टेड इन अ बिगर हाउस, पैंड्रा में मैं शिफ्ट हो गई। देन आई हैड माई स्टाफ कुक, तो पूरा एक स्टाफ सा हो गया, तो अकेलापन दूर हो गया। तो एक दिन ये गिर गई थी मंदिर में। तो देन शी केम अप टू मी कि मैं जॉबलेस हो गई हूँ, मुझे कहीं आप काम दिला दो। तो मुझे ये दिखा कि ये पैसे नहीं मांग रही है, ये इतनी उम्र में काम चाहती हैं। तो मैंने बोला काम क्या करना है, आप मेरे साथ रहो, मैं आपको पॉकेट मनी दूंगी हर महीने, और आपको अडॉप्ट करूंगी टिल योर लास्ट राइट्स। अब 5-6 साल हो चुके हैं, तब से मेरे साथ ही हैं। जी बिल्कुल। और सारी जब तक है तब तक मैं अपने पास ही रखूँगी। और मुझे खुद को, आई थिंक हर इंसान मतलबी होता है, हर इंसान सेल्फिश होता है। आप किसी की मदद इसलिए नहीं करते हैं कि आप बड़े दिलदार हैं या दानवीर हैं। आप किसी की मदद इसलिए करते हैं, कहीं ना कहीं आपको अपनी सेटिस्फैक्शन आपको करनी होती है। किसी की मदद करके अगर आपको खुशी हो रही है तो कहीं ना कहीं आप अपनी खुशी की आपको ज़्यादा चिंता है। अगर मैं ओल्ड एज होम जाती हूँ और मैं कुछ चैरिटी करती हूँ, इसलिए नहीं कि उनको मेरी ज़रूरत है। अगर मैं ऐसा कर रही हूँ और मुझे खुशी हो रही तो कहीं ना कहीं मुझे अपनी खुशी की ज़्यादा चिंता है। तो हर इंसान सेल्फिश होता है। इनको रख के मुझे ऐसा लगता है मेरे को एक सुकून मिलता है, तो मुझे अपने सेटिस्फैक्शन की ज़्यादा चिंता है। इन बागेन क्या होता है, उनको भी सपोर्ट मिल जाता है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने इन पे कोई फेवर किया है, मुझे लगता है उन्होंने मुझ पे फेवर किया है कि मुझे सुकून मिल रहा है इनकी वजह से। तो मेरी सोच ये है। और आई एम ग्लैड टुडे आई हैव अ एक्सटेंडेड फैमिली विच इज़ माई स्टाफ एंड आजी। एंड आई एम फॉर्चुनेट, दे आर नॉट फॉर्चुनेट, आई थिंक उनकी किस्मत में था, भाग्य में था। जी कान्हा जी, मैं बच्चों के बारे में जैसे बात करना चाहूँ, जैसे कि आपने भी अपनी अर्ली लाइफ के बारे में बात की यूएस। सकते हैं, बट वक्त का कुछ पता नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो मे भी हो सकता है जो मैं चाहती हूँ वो एक टाइम के बाद होगा, बट एट द मोमेंट आई एम वर्किंग हार्ड। आई एम नॉट रियली थिंकिंग हाँ मुझे ये करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। जो अच्छा काम आएगा मैं करूँगी। तो बाकी देखते हैं क्या होता है कान्हा जी, आगे। जाते जाते फिल्म मैं और चार्ल्स जो फिल्म है, जो आपने गाना गाया है, हमने देखा बहुत ही एनर्जी मैंने किया है आपने, परफॉर्म। हाँ आपने परफॉर्म किया है, हमने देखा बहुत कनिका ही कपूर ने गाया है। कनिका कपूर ने गाया है, आपने परफॉर्म किया है, बहुत ही एनर्जी दिखाई है। व्यूअर्स को क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं ये बोलूँगी मैं और चार्ल्स देखने जाइए, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फिल्म। और चार्ल्स शोबराज के ऊपर है, रियल लाइफ कैरेक्टर प्ले किया है रणदीप हुड्डा ने। रिचा चड्ढा इज़ अ फिनोमिनल एक्ट्रेस, एंड डायरेक्टर प्रवाल रमन इज़ अ ब्रिलियंट डायरेक्टर। उनकी डायरेक्शन देखने लायक है इस फिल्म में। और पॉन्टी चड्ढा वेव्स राजू चड्ढा ग्रुप की ये फिल्म है। और मैंने इसमें गाना किया है जो कनिका कपूर ने गाया है, मेरी फेवरेट सिंगर है आजकल वो।
और काफ़ी एनर्जी के साथ मैंने इसमें परफॉर्म किया है और आई एम 100% श्योर आप सब लोगों को ये ज़रूर पसंद आएगा। कायनात जी, एक लोगों को एक दिवाली विश आपकी क्या हाल है? कायनात अरोरा, आपने दिवाली विश। हेलो एवरीवन, मैं हूँ कायनात अरोरा। आप सबको मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक और ले लेते हैं। रोल। हाँ हाँ। हेलो एवरीवन, मैं हूँ कायनात अरोरा। मेरी तरफ से आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली एंड अ हैप्पी न्यू ईयर। रोल। हाँ। हेलो एवरीवन, मैं हूँ कायनात अरोरा और आप देख रहे हैं absoluteindianews.com। डन। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा मुझे। वेरी क्यूट। हाँ। काका चुड़ता बेबी। बाय, सी यू। Bye. हाई फाइव, हाई फाइव। वेरी गुड। भेजो। Just do your hair like that, yeah. Your face is getting hidden. Yeah. Just come with this one. Yeah. Super. Yeah, this is good. थोड़ा सा फेस पे तो ग्रामोफोन को पकड़ो, कुछ ऐसे हाँ कैंडल यही है ऊपर ही हाँ ऐसा कुछ फेस और थोड़ा सा स्पाइनल जो एक मिनट रुक जाओ। और जी वो यहाँ पे इस पे रहा ना ग्रामोफोन के ऊपर ये है ना डिस्क एलपी। Let me see this. I'm perfect, but I'll keep trying. Your t-shirt tag. हाँ. Yes. And just plain. किसको पानी चाहिए था? आपको चाहिए था? अच्छा।
इसी में